देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अगर आपकी भी आयु 60 प्लस है, आप भी भारत के चाहे किसी भी राज्य से रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक कैटेगरी में आते हैं, तो सरकार देने जा रही है वरिष्ठ नागरिकों को एक नई कई सारे फायदे। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ पर कई सारी नई सुविधाएं लागू हो चुकी हैं। यह बदलाव पेंशन, स्वास्थ्य, यात्रा पहचान पत्र, बैंकिंग, कानूनी सहायता, हर क्षेत्र में बुजुर्गों को अधिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि एक-एक सुविधा को आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि अगर आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं, आपकी भी आयु 60 प्लस है, तो आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो। यहाँ पर आपको पेंशन भी मिलेगी और भी कई सारे फायदे मिलेंगे। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आपकी भी आयु 60 प्लस है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष हैं, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सरकार एक नहीं कई सारे फायदे देने जा रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला फायदा होगा वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना का। यानी कि अगर आप 60 प्लस आयु के हैं तो आपको ये फायदा होगा प्रधानमंत्री वयो सुरक्षा पेंशन योजना। इसके तहत बात करें तो 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन उसको सीधी उनके डायरेक्ट उनके डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो अगर आप भी बुजुर्ग हैं, आपकी भी आयु 60 प्लस है, तो आप भी इस पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो आपको ध्यान से देखना है। साथ ही दूसरा फायदा होगा वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना। यानी कि 60 प्लस आयु के बुजुर्गों को अब प्रीमियम मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। सरकारी और निजी अस्पताल में ओपीडी, उपचार, दवाइयां आदि सब कुछ फ्री रहेगी। यानी कि आपको छूट मिलेगी बुजुर्गों को दवाई पर भी। जैसा कि अगर आप 60 प्लस आयु के हैं, चाहे आप महिला हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं, आपको ये सारे फायदे मिलेंगे। इसके अलावा आपको अगला फायदा होगा रेलवे और बस और हवाई यात्रा में किराए में छूट मिलेगी। बुजुर्गों को अब यात्रा में 30 से 50% तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही रेलवे में प्राथमिकता सीट और जल्दी बुकिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ये उन्हीं को होगी जिसके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड बना होगा। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक कार्ड क्या होता है। ये कार्ड 60 प्लस आयु वालों को सरकार जारी करती है। ये कार्ड अगर आप भी 60 प्लस आयु के तो बनवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कैसे बनवाना होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां पर बनेगा, आगे मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। आपको पहले यह समझना है कि इस कार्ड के आपको फायदे क्या क्या होंगे, उसके बाद आपको मैं कार्ड बनाने का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। अब बात करते हैं अगला यहाँ पर क्या फायदा होगा सीनियर सिटीजन को। इस कार्ड के माध्यम से बात करें तो नया कार्ड बुजुर्गों को बैंक, अस्पताल, रेलवे, सरकारी दफ्तर में विशेष पहचान देता है, प्राथमिकता देता है। यही कार्ड नई योजनाओं का भी आपको फायदा देता है। यानी कि नई योजनाओं से भी जोड़ता है बुजुर्गों को। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, आप सभी को ये फायदे मिलेंगे। इसके अलावा मोबाइल स्वास्थ्य जांच वाहन के बारे में बात करें तो हर जिले में अब बात करें तो स्वास्थ्य जांच वाहन भेजे जा रहे हैं, जिसमें पेंशन भोगी अपना जैसे कि चेकअप होगा, टेस्ट बिल्कुल ही मुफ्त में उनको मिलेगा। इसके अलावा छठा आपको फायदा होगा बैंकिंग काउंटर की सुविधा। अगर आप अपना जैसा कि कोई काम है ऑनलाइन बैंक में, तो अगर जाते हैं तो वहां पर भी काउंटर की सुविधा मिलेगी उन बुजुर्गों को जिसके पास अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड होगा, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड बना होगा। जिनकी आयु 60 प्लस है उनको सरकार ये कार्ड जारी करती है। उसकी पात्रता बस सिंपल है कि आपकी आयु 60 प्लस होनी चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपके पास वैध डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। और अब सभी बुजुर्गों को जैसा कि बैंक में बात करें अलग से काउंटर सुविधा मिलेगी, अनिवार्य होगी उनके लिए। पासबुक जमा, निकासी, एटीएम सहायता में उन्हें तुरंत सर्विस अच्छी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं सातवां आपको फायदा क्या होगा कानूनी सहायता सेवा। बुजुर्गों को संपत्ति विवाद, पेंशन विवाद, धोखाधड़ी मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह और सरकारी वकील की सहायता मिलेगी। ये बुजुर्ग उनको मिलेगी जैसा कि उनके पास अपना वरिष्ठ नागरिक आईडी कार्ड होगा। अभी तक आपने ये कार्ड नहीं बनवाया तो आप इस कार्ड को सबसे पहले बनवाए और इसके आपको ये फायदे होंगे। ये 60 प्लस आयु वाले लोग बना सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो आपके घर में। इसके अलावा आपको आठवां फायदा होगा जैसा कि आवास योजना के तहत बात करें तो कम आय वाले बुजुर्गों को किराए पर रहने की सुविधा दी जा रही है। इसमें सुरक्षा, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं। यानी कि बुजुर्गों को कई सारे फायदे मिलेंगे। इसमें आप जैसा कि कम आय वाले बुजुर्ग हैं उनको वृद्धाश्रम जैसे सुविधाएं मिलेगी। यानी कि कई सारे बुजुर्गों को यहाँ पर जो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये फायदे बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर अब जानते हैं कि आप ये कार्ड ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाना है, जैसे कि स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाना है। उसके बाद सीनियर सिटीजन स्कीम पेंशन स्कीम सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर आधार से लॉगिन कर लेना है। फिर आपको योजना सेलेक्ट करनी है, आवेदन फॉर्म खुलेगा, उस आवेदन फॉर्म को आपको भर देना है और यानी कि डॉक्यूमेंट होंगे आपको उनको अपलोड कर देना है। फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें तो ये, और ऑफलाइन में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आप तहसील में जाकर के ये फॉर्म भर सकते हैं, बैंक शाखा में जाकर के ये फॉर्म आप भर करके जमा करवा सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन प्रोसेस तो समझ लिया। अब बात करते हैं इसकी पात्रता क्या रहेगी, साथ ही पात्रता के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वीडियो ध्यान से आपको देखना है, एक एक प्रोसेस को समझना है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि इसकी पात्रता क्या रहेगी। अगर आप अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपकी पात्रता क्या होगी। आपकी आयु कहे तो 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक भारत के निवासी होना चाहिए। परिवार आय राज्य सरकार की शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। आपके परिवार की आय है वो राज्य सरकार की शर्तों के अनुसार होना चाहिए। आपके पास चालू सक्रिय बैंक खाता भी होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो यानी कि ये आपकी पात्रता रहेगी। अगर आप इन पात्रताओं को पूरा करते हैं तो आप ये कार्ड बना पाएंगे। इनकी पात्रता बिल्कुल ही सिंपल है, आप ये कार्ड बना सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस भी आपने समझ लिया। अब जानते हैं कि इस कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी जैसा कि अप्लाई के लिए। उसके बारे में बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यानी कि आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका आधार होना चाहिए, या फिर आप जैसा कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा बैंक पासबुक होनी चाहिए, परिवार का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ये कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड यदि मांगा जाए तो यह भी आपके राज्यानुसार रहेगा, और निवास प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे। इस कार्ड को बनाने के लिए आपने इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और इसके फायदे क्या होंगे, वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो डॉक्यूमेंट आप एक बार दोबारा से देख ले। साथ ही इसमें आपकी पात्रता क्या रहेगी, यह पात्रता रहेगी जिसमें आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, आप भारत के निवासी होना चाहिए, परिवार की आय राज्य सरकार की शर्तों के अनुसार होनी चाहिए, बैंक खाता आपका सक्रिय यानी कि चालू होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ऑनलाइन आप पोर्टल के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस बैंक शाखा में आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 फायदे मिलेंगे जो कि मैंने आपको ऊपर आसान भाषा में समझा दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट बॉक्स में आपकी राय क्या है जरूर बताएं। आप भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कौन सी सुविधा आपको सबसे अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ऐसे ही गवर्नमेंट सरकार की और भी योजनाओं से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।